नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ़िल्म की कहानी की जहां प्यार अमर है, लेकिन उस प्यार के बीच खड़ी है एक श्रापित दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं थम्मा फ़िल्म की पूरी कहानी, जहां इंसान और बीटल नामक अमर प्राणी आमने-सामने आते हैं और प्यार बन जाता है सबसे बड़ा युद्ध। तो दोस्तों, फ़िल्म की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक रहस्यमयी जंगल से। जंगल में रात के अंधेरे में कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो शूट कर रहे होते हैं, जिनमें पत्रकार आलोक गोयल, जो आपको इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के तौर पर दिखाई देंगे। और आयुष्मान खुराना इस फिल्म में एक पत्रकार होते हैं। अचानक वहां किसी अजीब सी छाया का हमला होता है, जहां वो पत्रकारिता करने जाते हैं। कैमरा हिलता है, डरावनी आवाज़ें आती हैं, सभी लोग भागते हैं, लेकिन आलोक फंस जाता है। तभी एक लड़की, ताड़का, जो कि इस फिल्म में आपको रश्मिका मंदाना के तौर पर दिखाई देती है, वो अचानक से वहाँ प्रकट हो जाती है और उसे बचा लेती है। आलोक उसे अपने साथ शहर ले आता है। वो लड़की बहुत अजीब व्यवहार करती है। वो धूप से बचती है, आईने में दिखाई नहीं देती और उसका तापमान सामान्य से ठंडा रहता है। धीरे धीरे आलोक को ताड़का के बारे में पता चलता है कि वह इंसान नहीं है, वह बीटल्स नामक प्रजाति से है, जो अमर, शक्तिशाली और अंधेरे में रहने वाले प्राणी होते हैं। कभी ये इंसानों की रक्षा करते थे, लेकिन अब छिपे रहते हैं। ताड़का ने सैकड़ों साल पहले इंसानों से वादा किया था कि बीटल्स कभी इंसानों का खून नहीं पिएंगे और इंसानों से प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन अब ताड़का वही गलती करने लगती है, क्योंकि उसे आलोक से प्यार हो गया होता है। आलोक और ताड़का का रिश्ता गहरा हो जाता है। आलोक को लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे सच्ची मोहब्बत पाई है, लेकिन आलोक के पिता को ताड़का पर शक होता है। उन्हें लगता है कि वो किसी बुरे मकसद से उनके बेटे के करीब आई है। एक दिन आलोक पर कुछ गुंडों का हमला होता है और वो मरने के कगार पर होता है। ताड़का के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके आलोक को बीटल बना देती है। अब आलोक आधा इंसान और आधा अमर प्राणी बन चुका होता है, और वहीं दूसरी तरफ बीटल्स का एक पुराना नेता, यक्षासन, जो सदियों से एक गुफा में कैद था, अब वापस लौट आता है। यक्षासन वही प्राणी है जिसने इंसानों का खून पिया था, और इसीलिए उसे शाप दिया गया था। अब वह बदला लेना चाहता है, ताड़का से भी, जिसने नियम तोड़ा है, और इंसानों से भी, जिन्होंने उनके अस्तित्व को भुला दिया। अब आलोक एक ऐसी दुनिया में फंस चुका है जहां उसे तय करना है कि वह इंसान का साथ देगा या बीटल्स का। यक्षासन पूरे शहर पर हमला कर देता है और वह कहता है कि मानव रक्त अब जहर बन चुका है, इसीलिए अब मानवता को मिटा देना ही मुक्ति है। आलोक और ताड़का दोनों मिलकर यक्षासन के खिलाफ खड़े होते हैं और एक जबरदस्त जंग होती है। अंधेरा, बिजली और जादुई शक्तियों का महाकाव्य दृश्य। आखिरकार आलोक अपनी मानवता को बनाए रखते हुए यक्षासन को रोकने में सफल हो जाता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म के अंत में आलोक और ताड़का पहाड़ी किनारे पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। ताड़का सूरज की पहली किरण में विलीन हो जाती है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी झेल नहीं सकती। वो मुस्कुराते हुए कहती है, जब इंसान और बीटल्स एक दूसरे को समझने लगेंगे तब असली उजाला आएगा। आलोक अब अकेला हो जाता है, लेकिन उसके अंदर अब भी ताड़का का हिस्सा जिंदा है। वो अब इंसानों और बीटल्स के बीच पुल बनने का वादा करता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और आखिरी सीन में स्क्रिप्ट पर आता है टू बी कंटिन्यूड, यानी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका अगला सीक्वल आने वाला है। इस फिल्म का संदेश, थम्मा सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक कहानी है कि प्यार, मानवता और विश्वास हर प्रजाति और धर्म से ऊपर है। यह हमें सिखाती है कि अगर इंसान अपने अंदर के डर और नफरत को छोड़ दे तो अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी थम्मा फिल्म की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर है,
प्यार है और अमरता की कीमत भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।